हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कब पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। हाँ दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें दो कंसेप्ट जो जरूरी जानना चाहिए, जो कि होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो दोस्तों ये सीआरपीसी का सेक्शन 2C जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है और 2L जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है। दोस्तों कॉग्निजेबल ऑफेंस इन सिंपल वर्ड वो होता है जो कि सीरियस ऑफेंस होते हैं, जो कि अगर कोई ऑफेंस करता है तो उससे एक सोसाइटी अट्रैक्ट होती है। ग्रेव नेचर के ऑफेंस होते हैं और जिनकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ऊपर होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो सेम इसके अपोजिट, जो जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम होती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। सो दोस्तों अभी हमने कंसेप्ट देखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के, जैसे कि रेप केसेस होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करते हैं। तो दोस्तों जो मेन टॉपिक है व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। सो दोस्तों ये जो सेक्शन है, ये जो जब पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट बिना वारंट कर सकती है, ये सीआरपीसी का सेक्शन चैप्टर 5 और सेक्शन 41 डील करता है इस चीजों से। सो दोस्तों सेक्शन 41 सेज दैट व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। सो दोस्तों इसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर ऐड है, मतलब पुलिस ऑफिसर मैंडेटरी नहीं आपको अरेस्ट कर सकता है, इसमें चाहे तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों किन केसेस में आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है वो हम देखते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है और उस ऑफेंस के समय अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई प्रेजेंट है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट और वहीं ऑन द स्पॉट आपको डिटेक्ट कर सकता है। सो दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये आता है कि जब कोई रीजनेबल कंप्लेंट करी है, किसी बंदे ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या फिर रीजनेबल सस्पिशियस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, या उस बंदे ने ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से ऊपर होती है, उस केसेस में आपको पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। बट इन केसेस में कुछ कंडीशन दी गई है, जो कि पहली कंडीशन ये बताती है कि पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मतलब उसे लगना चाहिए कि इस बंदे ने कुछ ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या 7 से ऊपर है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई ऑफेंस अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए किसी बंदे को अरेस्ट करना जरूरी है टू प्रिवेंट द फर्दर ऑफेंस, इसके लिए भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। दूसरा कोई इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, और कोई एविडेंस को टेम्पर करता है या कोई बंदा एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है, उस केस में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बंदा किसी फैक्ट से रिलेटेड किसी उसको नॉलेज है तो कोई ऑफेंडर उसे इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस करता है किसी चीज से रिलेटेड कि अगर आप पुलिस को नहीं बताएंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये उस सिनेरियो में भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। और दोस्तों अगर कोर्ट को लगता है कि कोई बंदा कोर्ट में नहीं आ रहा है, समन देने के बाद भी नहीं आ रहा है, उसकी प्रेजेंस नेसेसरी है, कोर्ट में उसको आना जरूरी है, तो उस केस में भी कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है इस बंदे को अरेस्ट करके यहाँ पर हाजिर कर। इन केसेस में पुलिस ऑफिसर को, अगर कभी भी पुलिस ऑफिसर कोई बंदे को अरेस्ट करता है तो ये मैंडेटरी चीज हो जाती है कि उसको एक रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है कि इस बंदे को क्यों मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, क्या क्या कारण है, वो सब चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। आगे कुछ ऑफेंसेस की बात करते हैं हम, जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। पहला केस ये आता है कि अगर कोई बंदा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, तो उस केस में उस पर्सन को बिना वारंट पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, अगर कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी रिकवरी हुई है या कोई चुराई हुई संपत्ति आपसे रिकवर हुई है, या फिर ऐसी कोई चीज है जिस आपके पास जिससे उसको पुलिस को लगता है कि आप ऑफेंस करने जा सकते हैं या फिर ऑफेंस कर सकते हैं, तो उस केस में भी आपको पुलिस ऑफिसर बिना वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरी एक चीज आती है, अगर कोई आर्मी का बंदा है, आर्मी से कोई डिस्क्वालीफाइड हो गया है या आर्मी के द्वारा कुछ केस चल रहा है रिलेटिंग डिजर्टर रिलेटिंग टू द आर्मी ऑफिसर, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है। सो दोस्तों और कुछ ऑफेंस ऐसे आते हैं, अगर आपने इंडिया में ऑफेंस नहीं करा है, अगर आपने ऑफेंस इंडिया से बाहर करा है, अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता तो पनिशेबल होता, तो उस केस में भी उस बंदे को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। सो दोस्तों लास्ट इस सेक्शन का ये चीज ये बोलती है, अगर कोई बंदा
ऑफेंडर है, मतलब वो कन्विक्ट हो गया था, उसके बाद उसको एक्विटल कर दिया कोर्ट के द्वारा और उसने कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ रूल्स या कंडीशन इम्पोज करी है और वो बंदा उस रूल्स एंड कंडीशन को डिसओबे करता है, ब्रीच करता है कंडीशन की, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर के पास राइट बनता है कि वो बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। मतलब कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर कोई बंदा एक्विट हुआ है तो उसको पुलिस कोर्ट डायरेक्ट करेगी आपको इस पर्टिकुलर लिमिट से बाहर नहीं जाना है और टाइम टाइम पे पुलिस थाने पे जाके आपको सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, प्रेजेंस देनी है आपकी स्टेशन में। तो अगर वो बंदा नहीं आता है तो पुलिस उसको डेफिनेटली अरेस्ट कर सकती है। और दूसरी एक चीज़ होती है, अगर कोई अगर पुलिस स्टेशन, दूसरे पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आता है या किस बंदे को इंफॉर्मेशन मिलती है किस बंदे को अरेस्ट करना है, तो उस केस में भी आप पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकती है। दोस्तों ये चीज़ हमने बात करी है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो एक पॉइंट ये भी आता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है कि आपको, उसमें तो दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन एक केस ऐसा आता है दोस्तों कि पुलिस ऑफिसर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकती है। तो वो केस ये आता है सेक्शन 42 इसके बारे में डील करता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे आपका नेम, एड्रेस या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस बंदे ने अपना नेम गलत बताया या फिर एड्रेस गलत बताया है, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट आपको डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और जबकि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सो दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।